देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा 72वां गणतंत्र दिवस। दिल्ली के राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया झंडारोहण। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन हुआ उग्र। ट्रैक्टर परेड को दिल्ली पुलिस से मिली एनओसी को किसानों ने तोड़ा। निर्धारित रूट से हटकर दिल्ली में घुसे किसान। ट्रैक्टर परेड के दौरान किसानों ने कई जगह तोड़े बैरिकेड्स। आईटीओ पर किसानों की परेड हुई बेकाबू। किसानों की ट्रैक्टर परेड के बीच किसानों और पुलिस में हुई झड़प। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। किसानों का जत्था पहुंचा लाल किला। किसानों ने लाल किले पर पहुंचकर फहराया झंडा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। आज देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली के राजपथ के साथ साथ आज हर किसी की निगाहें दिल्ली की सीमाओं पर भी टिकी हुई हैं। किसानों की ट्रैक्टर रैली में किसानों का उग्र हो रहे हैं और जगह जगह से पुलिस बल और किसानों के बीच झड़प की खबरें भी सामने आ रही है। ट्रक समेत कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की खबर सामने आई है और दिल्ली आईटीओ के पास किसानों ने जमकर हंगामा किया है और पुलिस की बस को हाईजैक तक कर लिया है। इस झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल भी हो रहे हैं। यही हालात अक्षरधाम में भी देखने को मिले हैं, जहां किसान बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं और पुलिस और किसानों की झड़प की तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से पिछले 2 महीने से शांति से चल रहे किसानों का विरोध प्रदर्शन जो है वो उग्र होता चला गया है। आपको बता दें कि हजारों की तादाद में किसान दिल्ली की तरफ से बढ़ चुके हैं। मुकबरा चौक पर भी यही हालात है और इसके साथ ही टिकरी बॉर्डर के आगे नांगलोई में भी पुलिस बैरिकेड्स तोड़ने लगे हैं। आपको बता दें कि किसानों का जत्था इंडिया गेट की तरफ से बढ़ चुका था और हालांकि कई जगह पर पुलिस बल प्रयोग कर रही है, लेकिन उग्र किसान पुलिस टीम पर भारी पड़ रहे हैं। वहीं कई जगहों पर किसान बैरिकेडिंग तोड़कर बाहर जा चुके हैं। आपको बता दें कि सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है, जिसके कारण हंगामा लगातार मचा हुआ है। वहीं किसानों की इस रैली में किसान घोड़े पर भी बैठे नजर आए हैं। आपको बता दें कि उनके हाथों में तलवार और लोहे के रॉड भी देखे गए हैं। आपको बता दें कि जो किसान हैं वो लगातार अपने ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग को तोड़ रहे हैं। वहीं पूरी दिल्ली में किसानों ने अफरा तफरी मचा दी है और पूरी दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला है। किसान लगातार पुलिस के साथ भी झड़प कर रहे हैं और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए किसान जो है उन्होंने सभी हदें पार कर दी है। दिल्ली पुलिस ने और सरकार ने किसानों से पहले ही अपील की थी कि ट्रैक्टर रैली शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए, लेकिन किसान नेताओं ने भरोसा भी दिलाया था, जिसके बाद रैली को इजाजत दी गई थी। लेकिन हालात कुछ और ही हो गए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी संजीव, जैसे कि देखा जा रहा है जो किसानों का ये जो आंदोलन है वो लगातार उग्र होता नजर आ रहा है, तो क्या लगता है वहां पर क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरीके से किसान का आंदोलन जो है लगातार जारी है और मैं इसमें गाजीपुर बॉर्डर पर खड़ा हूँ, तो आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर किसानों का तांता लगा हुआ है। यहाँ पे गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं और जो आज इस तरीके बताया गया था कि 26 जनवरी वाले दिन यहाँ पे किसान जो है अपनी परेड करेंगे, तो वही परेड यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से तिरंगा झंडा लगाए हुए जो ट्रैक्टर ट्रॉली है लगातार कतार उनकी जो है वो देखने को मिल रही है। जी 26 जनवरी को खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था जिसमें बिजली गुल करने की धमकी भी दी गई थी, तो इसको लेकर किस तरीके से पुलिस सतर्क नजर आ रही है और प्रशासन का इस पर क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल बताऊंगा कि जिस तरीके के किसानों की जो रैली है और इसको लेकर जो प्रशासन ने पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ करा गया हुआ है। यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को रोका जा रहा है। यहाँ तक कि इस तरीके बात सामने आ रही है कि किसान दिल्ली के लाल किला पे कुछ किसान जो हैं वहाँ पे पहुंच चुके हैं, उन्होंने अपना झंडा लहरा दिया है और जो पुलिस प्रशासन है तो उनको किसानों को रोकने के लिए जो मुस्तैद किया गया है, तो वो भी अपनी अपनी जगह पे
एक तरीके से जो उनका काम है वो अपना करते हुए नजर आए। लेकिन किसानों का जो कहना है कि हम अपनी मांगों को पूरी करा कर रहेंगे, चाहे जितनी लंबी रैली करनी पड़े। आज 26 जनवरी वाले दिन रैली करी, अगर आगे भी अगर हमारा ऐसा ही रहा तो हम लगातार रैली करने का करते रहेंगे। जी जी सतीश, किसानों ने कहा था कि वो जो ये रैली निकालेंगे, परेड निकालेंगे, वो एक शांतिपूर्ण तरीके से निकालेंगे, लेकिन देखा जा रहा है कि आईटीओ पर, अक्षरधाम पर और जगह जगह ये जो किसान है वो लगातार उग्र हो रहे हैं, पुलिस के साथ उनकी झड़प हो रही है। तो ये क्या माना जाए कि क्यों हो रहा है ये सब? ये बिल्कुल बताऊंगा कि जिस तरीके से किसान जो है, किसानों को रोकने की जो प्रशासन कोशिश कर रहा है, पुलिस प्रशासन रोक रहा है बैरिकेडिंग लगाकर, लेकिन उसका जो है कोई भी फायदा नजर नहीं आ रहा। किसान जो है अपने ये बिल्कुल तैयार हैं, वो जाकर रहेंगे, तो उनकी लगातार जो कतारें हैं वो जगह जगह देखने को मिल रही हैं। जी सतीश, क्या माने, जैसे ये जो किसान हैं ये लगातार उग्र हो रहे हैं, पुलिस के साथ ये झड़प भी कर रहे हैं, बैरिकेडिंग को तोड़ रहे हैं, पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, तो क्या माना जाए कि ये जो किसान हैं ये संसद का घेराव करने वाले हैं? दोबारा कर दो। जी सतीश, इस पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार देखा जा रहा है कि ये जो किसान हैं वो लगातार उग्र हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि किसान लगातार पुलिस पर जो है पथराव कर रहे हैं। वहीं साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार जो है वो किसान जो है वो पुलिस के साथ झड़प कर रहे हैं। वहीं ये हम आपको 3 जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली जो तस्वीर है ये अक्षरधाम की है, दूसरी आईटीओ की और तीसरी लाल किले की है। वहीं तीनों जगहों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये जो किसान हैं इन्होंने अपनी मांगों को लेकर जो है पुलिस के साथ झड़प भी की है और किसान अपनी मांगों को लेकर किसी भी हद तक पहुंचने को तैयार है। वहीं किसानों के हाथ में तलवारें देखी जा रही हैं, जिस पर ये भी एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या जो एक किसान है ये पहले ही तैयारी कर आए थे, या पुलिस पर ये किसान जो है पथराव कर रहे हैं। लगातार जो किसानों का कहना है वो लगातार ये है कि उन्हें लाल किले तक पहुंचना है और वो पहुंच भी चुके हैं। बावजूद इसके एक बड़ा प्रश्न, बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो उग्र आंदोलन किया जा रहा है ये क्या सच में वो अन्नदाता कर रहे हैं जो अपनी मांगों के लिए पिछले 2 महीने से बॉर्डर पर शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें परमिशन दी गई तो किसानों ने ये जो आंदोलन है पूरा उग्र कर दिया। वहीं पुलिस की तरफ से इन्हें रूट भी दिया गया था। और एक बार ज्यादा जानकारी के लिए फिर से सतीश के साथ जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे कि किसान आंदोलन को लेकर उनके पास और क्या कुछ अपडेट है। जी सतीश, एक जानकारी जानना चाहेंगे कि पुलिस की ओर से किसानों को रोकने की कोशिश भी की जा रही थी, लेकिन जो किसान है वो रुकने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या माना जाए, ऐसा करके जो है किसान जो है वो क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस तरीके से पुलिस प्रशासन है वो जो अपनी बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को रोकने का जो काम कर रही है वो अपनी जगह बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि किसानों का जो काफिला है वो 1-2 किलोमीटर नहीं, वो बल्कि जहाँ तक कि आप देखेंगे वहाँ पर किसानों का एक रैला नजर आ रहा है, ट्रालियां नजर आ रही है, तिरंगे झंडे लगाकर 26 जनवरी का जो आज है उस तरीके से ही बिल्कुल सामने देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन जो रोक रही है उनको भी बीच में रोका भी गया था, लेकिन किसान जो है बैरिकेडिंग को गिरा कर वो आगे बढ़ते हुए नजर आए। जी सतीश, किसान नेता है जो राकेश जी कहते हैं, उनका कहना है ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये किसान नहीं है, ये विपक्षी पार्टी के लोग हैं जो लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? ये बिल्कुल बताएंगे कि जो जिस तरीके के किसान जो हैं अभी लगातार जो आंदोलन पे बैठे हुए थे, आज उन्होंने कुछ दिन पहले ही 26 जनवरी पर ट्रैक्टर ट्राली की जो परेड करने की बात की थी उसको लेकर लोगों ने रिहर्सल भी करी थी। तो आज उसी का एक दौर देखने को मिला कि जहाँ पर सारे किसान, चाहे वो हरियाणा के किसान हो या नोएडा के हों या अलग अलग जिलों से आए हुए किसान जो हैं, एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर वो साथ में रैली निकालते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे जिस तरीके से ट्रैक्टर ट्रालियों का लाइन से लाइन तांता लगा हुआ है। जी बिल्कुल सतीश, जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो लाल किले पर पहुंच गए हैं और लाल किले पर पहुंचकर उन्होंने अपना झंडा फहराया है। तो क्या माना जाए, किसानों का क्या यही उद्देश्य था, क्या यही मांग थी कि उन्हें सिर्फ एक लाल किले पर पहुंचकर झंडा फहराना है? ये बिल्कुल बताएंगे। जो किसान का है, जो किसान है उन लोग वो सुबह 8 बजे से निकले थे और सीधे यहाँ पर लाल किला जब जा रहे थे, लाल किले के जाने से बीच में ही उनको रोका गया था, पुलिस प्रशासन द्वारा उनको रोका गया और बल्कि आंसू गोले भी छोड़े गए ताकि किसान वहाँ पे आंसू गोले के कारण वहाँ पे रुक जाए। लेकिन किसानों का जो तांता बिल्कुल नहीं रुका
वो लगातार कदम से कदम बढ़ाकर लाल किले पे पहुंचकर उन्होंने अपना झंडा लहराया। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि प्रशासन जो है वो अपनी तरफ काम कर रहा है, दूसरी तरफ जो किसान है, जो किसान अपनी मांगों को लेकर जो ट्रैक्टर ट्रॉली या जो परेड निकाल रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली से, जगह जगह किसान यहाँ मौजूद है। तो किसान अपनी मांगों को पूरी करते रहेंगे। तो अगर ये भी देखा जा सकता है कि जिस तरीके से किसानों को जो धरना चल रहा था, तो अगर अभी भी इनकी मांगों को पूरी नहीं करा गया तो ये अभी भी लगातार धरने पर बैठेंगे। जी सतीश, 37 शर्तों के साथ दिल्ली पुलिस ने एनओसी दी थी। इसके बाद भी जो किसान है उन्होंने लगातार ये जो आंदोलन है वो उग्र कर दिया। आईटीओ पर जो है किसानों ने बसों को तोड़फोड़ किया बसों के साथ, और जो बैरिकेटिंग थी उनके साथ भी तोड़फोड़ की है। तो क्या माना जाए, ये ऐसा किस तरीके का आंदोलन है? ये जो किसान ने एक शांतिपूर्वक तरीके से परेड निकालनी थी, लेकिन ये जो किसान है वो लगातार उग्र देखे जा रहे हैं। तो क्या माना जाए, किस तरीके का आंदोलन है ये? सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पर जानकारी देने के लिए और हमें ये बताने के लिए कि वहां पर मौके पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। इसके बाद देखना और बड़ा सवाल ये है, और एक बार आपको फिर से तस्वीरें दिखाएंगे कि जो किसान है उनका आंदोलन जो लगातार उग्र होता चला गया है। जिसके बाद आपको बता दें कि पहली जो तस्वीर है वो अक्षरधाम से है, वहीं दूसरी तस्वीर आईटीओ से, और तीसरी तस्वीर जो है वो लाल किले की है। आपको बता दें कि किसानों के हाथों में लगातार देखे जा रहे हैं, किसानों के हाथ में तलवारें हैं। किसान जो है वो लाठी डंडों के साथ अपने आंदोलन के लिए निकले हैं। तो ये भी देखा जा सकता है कि किसान जो है वो अपनी पूरी तैयारी करके चले थे। 2 महीने से किसान शांत बैठे थे, शांतपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे थे। वहीं सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़ दिए गए, जिसके कारण हंगामा मचा हुआ है। और किसानों की इस रैली में किसान घोड़े पर भी बैठे नजर आए हैं। और आपको बता दें कि किसानों का जत्था लाल किले तक पहुंच गया है। आईटीओ पर भी किसान जमे हुए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है कि किसान वहां से आगे सेंट्रल दिल्ली तक की तरफ ना जा पाए। किसान का इरादा अब पुलिस समझ नहीं पा रही है और शांतिपूर्ण आंदोलन अब धीरे धीरे उग्र होता नजर आ रहा है। शायद 2 महीने से धरने पर बैठे किसानों का धैर्य टूट चुका है। हालांकि रैली की जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे कहीं ना कहीं किसानों के आंदोलन की छवि पर सवाल खड़े हो सकते हैं। और लगातार जब बहस हो रही थी किसान परेड के इर्द गिर्द की, आखिर ये ट्रैक्टर रैली जो आप निकालना चाहते हैं यही खतरा था, और आज वही हुआ। उपद्रवियों ने धावा बोला है और आज के खूबसूरत दिन पर यह धब्बा एक तरीके से आईटीओ पर लगाया गया है। किसानों ने जो अपना आंदोलन है वो उग्र करके पुलिस के साथ पुलिस पर पथराव भी किया है। और ये जो किसान है ये घोड़े पर भी नजर आए हैं। किसानों के हाथ में बड़े बड़े डंडे देखे गए हैं, लोहे के रॉड देखे गए हैं। वही किसान जो है तलवारें लेकर अपने आंदोलन में शामिल होने के लिए आए हैं। वहीं आपको बता दें कि हजारों की तादाद में किसान दिल्ली की तरफ बढ़ चुके हैं और मुकबरा चौक पर भी यही हालात बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से किसान जो है उत्पात मचा रहे हैं, जिसके बाद एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि किसान पहले से ही तैयारियां करके आए थे। वहीं उत्पात, उपद्रव और हिंसा का रास्ता कभी भी लोकतंत्र को आगे की तरफ नहीं बढ़ा के ले जाता है और टकराव की एक ऐसी स्थिति पैदा करता है जो आज इस गणतंत्र के जश्न पर तमाम भारतवासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण मानी जाएगी। वहीं आईटीओ पर किसानों ने जमकर हंगामा किया है। किसानों ने अपने ट्रैक्टर की मदद से बसों को तोड़ने की कोशिश की है। लगातार जो है किसान पुलिस के साथ झड़प कर रही थी, पुलिस पर चीजें फेंक रही थी, और जिसके चलते पुलिस को भी आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। वहीं आपको बता दें कि किसान लगातार अपने आंदोलन को उग्र कर रहे हैं और साफ तौर पर यह भी देखा जा सकता है, और एक बड़ा सवाल भी ये उठता है कि ये जो अन्नदाता जो 2 महीने से शांत बैठे थे, शांत बैठकर आंदोलन कर रहे थे, और उन्होंने वादा भी ये किया था कि ये जो परेड निकाली जाएगी ये शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाएगी, जिसके बाद अब किसानों ने जो अपना आंदोलन है वो उग्र कर दिया है। जिसके बाद एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि किसान जो है वो जय जवान जय किसान के नारे लगाते हैं, लेकिन आज वही किसान सड़क पर देखे जा रहे हैं, लगातार उग्र आंदोलन कर रहे हैं। और एक बड़ा सवाल यह भी सामने आया है कि क्या किसान अपनी मांगों के लिए इस नारे को भी भूल गए हैं। 2 महीने से जो किसान थे वो जय जवान जय किसान के नारे लगा रहे थे, अपने ट्रैक्टर ट्रॉली पर अपने
पोस्टरों पर किसानों ने ये भी लगाया था, जय जवान जय किसान के नारे भी लगाए थे, जिसके बाद आज जब किसान सड़कों पर उतरे, किसानों को परमिशन मिली तो किसानों ने जवानों के साथ ही मारपीट की। वहीं पुलिस के ऊपर पथराव भी किए गए। किसानों ने अपने ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश भी की है। जगह जगह किसानों ने बैरिकेडिंग को तोड़ा भी है और लगातार पुलिस पर पथराव भी किए गए हैं। आपको बता दें कि इस पथराव में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। वहीं किसान लगातार डंडे लेकर अपने आंदोलन को उग्र बना रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि अगर उन्हें रोका गया तो वो इस तरीके की तोड़फोड़ आगे भी करेंगे, लेकिन वो अपना जो वो चाहते हैं उस चीज को वो आज पूरा करके रहेंगे। वही साफ तौर पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो तीनों तस्वीरें हैं ये अक्षरधाम की है, आईटीओ की और लाल किले की है। लाल किले पर पहुंचकर किसान जो है वो बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं, जैसे कि उन्होंने अपनी जो चीज़ है वो हासिल कर ली है। वहीं आईटीओ की अगर हम बात करें तो आईटीओ पर किसानों ने आंदोलन को उग्र कर दिया। किसानों ने पुलिस के साथ भी मारपीट की है। कई नेता जो है किसान नेता वो पुलिस को बचाते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये आईटीओ की तस्वीरें आप देख सकते हैं और आईटीओ पर किसानों ने अपने ये जो है कलाकारी भी दिखाई है, करतबबाजी भी दिखाई है, जिसके बाद एक तरफ ये भी बड़ा सवाल उठता है कि आज जो है अन्नदाता अपनी मांगों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गए हैं। अक्षरधाम की आप तस्वीरें देख सकते हैं, किसानों के हाथ में बड़े बड़े डंडे हैं और जो किसान हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वही ये जो तस्वीर आपको दिखा रही है ये आईटीओ की है। आपको बता दें ये जो तस्वीरें हैं ये आईटीओ की और लोकमंच की तरफ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई जा रही है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये जो किसान है ये लगातार अपनी मांगों को लेकर बसों के साथ भी तोड़फोड़ कर रहे हैं, अपने ट्रैक्टर से बसों को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग की थी, बसों को लगाया था, जिसको तोड़ने के लिए जो किसान है वो लगातार प्रयास कर रहे थे और किसानों ने जगह जगह तोड़फोड़ भी की है। वहीं किसानों के हाथ में बड़े बड़े लाठी डंडे देखे जा रहे हैं। जो किसान हैं वो पुलिस की गाड़ियों के साथ भी तोड़फोड़ कर रहे हैं और अब ऐसा लगता है कि किसान अपनी मांगों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें लोकमंच पर दिखा रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किसान लगातार जो आंदोलन है वो उग्र आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। जो 2 महीने से शांत किसान बैठे थे वो आज उग्र होते नजर आ रहे हैं, ऐसा देखा जा सकता है। और शायद 2 महीने से धरने पर बैठे किसानों का धैर्य जो है वो टूट चुका है। हालांकि रैली की जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे कहीं ना कहीं किसानों के आंदोलन की जो छवि है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह उठता है कि 37 शर्तों के साथ दिल्ली पुलिस ने एनओसी दी थी, लेकिन बावजूद इसके किसानों ने सभी शर्तों को तोड़ा है। पुलिस कमिश्नर ने भी ये बात खुद ही कही है कि 37 एनओसी के बाद भी उनको जो है परमिशन दी गई थी, लेकिन सभी शर्तों को किसानों ने तोड़ दिया और अपना जो आंदोलन है उसको आंदोलन बना दिया। आज का गणतंत्र दिवस जो है वो दिल्ली वालों के लिए और सभी देशवासियों के लिए एक बड़ा ही भयानक दिन रहा है। देखा जा रहा है कि किसान जो है वो लगातार अपने आंदोलन को उग्र करने में पूरी अपनी जान लगा रहे हैं। लगातार किसानों का ये कहना है कि हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपनी मांगों को पूरा करके ही हम आगे जाएंगे। वहीं लोकमंच की एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसान किस तरीके से उग्र हो रहे हैं। लगातार किसान तोड़फोड़ कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, अपनी शर्तों को लेकर। किसान जो है वो आज सभी हदें पार करने को तैयार है। जय जवान जय किसान के नारे लगाने वाले किसान आज अपने जवानों के साथ ही मारपीट कर रहे हैं, जवानों के ऊपर ही पथराव कर रहे हैं और उनको जवानों की जान की भी कोई परवाह नहीं है। लगातार किसान अपनी मांगों के लिए आज सभी हदें पार कर चुके हैं, आंदोलन को लगातार उग्र बना रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आईटीओ पर भी पुलिस के बीच में जो है किसानों ने ट्रैक्टर दौड़ाए हैं, जिसके बाद एक बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या किसान अपनी मांगों के आगे सभी की जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं।
पुलिस भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। बावजूद इसके जो किसान हैं वो लगातार उग्र हो रहे हैं, किसानों पर भी आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके किसान जो हैं अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और लगातार आंदोलन को जो है उग्र बना रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि किसानों का जत्था जो है वो लाल किला भी पहुंच चुका है। आईटीओ पर भी किसान जमा हुए हैं और दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि किसान वहां से आगे सेंट्रल दिल्ली तक की तरफ ना जाए। किसानों का इरादा अब जो है पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा है। शांतिपूर्ण यह आंदोलन अब धीरे धीरे उग्र होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि किसानों ने परमिशन ली थी, किसानों को 3 रूट भी तय किए गए थे किसानों के लिए, लेकिन जब किसानों का आंदोलन शुरू हुआ, ये परेड शुरू हुई, तो किसानों ने उस रूट को फॉलो नहीं किया और किसानों ने कहा था कि हम अपने ही रूट से आगे जाएंगे। लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किसान किस तरीके से आंदोलन उग्र कर रहे हैं और लगातार तोड़फोड़ करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि किसानों ने पुलिस की बस के साथ भी तोड़फोड़ की है, वहीं पुलिस की बस को हाईजैक कर सभी शीशों को तोड़ दिया है। वहीं आपको बता दें कि आईटीओ पर किसानों ने जमकर हंगामा किया है। पुलिस की तरफ से किसानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। लगातार स्थिति को काबू करने के चलते पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। वहीं आपको बता दें कि बावजूद इसके किसान जो है वो लगातार अपना आंदोलन करते रहे, अपना उनका जो आंदोलन था वो लगातार जारी रहा है। वहीं एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जो किसान हैं इनके हाथों में लाठी डंडे देखे जा रहे हैं, जिसके बाद एक बड़ा सवाल जो है वो ये भी उठता है कि क्या किसान इस आंदोलन के लिए, इस परेड के लिए पहले ही तैयारी करके आए थे। पुलिस पर जो है किसानों ने पथराव किया है और उसके बाद ये एक बड़ा सवाल उठता है कि ये जो पथराव किया गया है इसको लेकर भी जो किसान हैं क्या वो पहले से ही तैयार थे, क्योंकि किसानों ने पहले जो है वो वादे किए थे कि इस पूरे आंदोलन को जो है शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाएगा। लेकिन जब किसानों को परमिशन मिली तो किसानों का अलग ही रूप देखने को मिला। किसानों ने लगातार अपने आंदोलन को उग्र बना दिया और जो वे चाहते थे कि वे लाल किले तक पहुंच जाए, उन्होंने वो चीज़ हासिल की। वहीं इस देश के नागरिक, अपने ही किसान इस तरीके के आंदोलन कर रहे हैं, जिसके बाद एक बड़ा सवाल जो है वो ये भी खड़ा होता है कि आखिर शक्ति का प्रयोग उनके खिलाफ किस हद तक किया जाए। वहीं आपको बता दें कि किसानों की इस रैली में किसान जो है वो घोड़े पर बैठे हुए भी नजर आए हैं। उनके हाथों में तलवार और लोहे की रॉड भी देखी गई है। वहीं पूरी दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल है और दिल्ली पुलिस ने और सरकार ने किसानों से पहले ही अपील की थी कि ट्रैक्टर रैली शांतिपूर्ण होनी चाहिए और किसान नेताओं के भरोसा दिलाने के बाद ही रैली को इजाज़त दी गई थी। लेकिन हालात जो है वो कुछ और ही देखने को मिले। किसान जो है बेकाबू हो गए और दिल्ली में उत्पात मचाते हुए नजर आए। वहीं आपको बता दें कि लगातार जब बहस हो रही थी कि किसान परेड के इर्द गिर्द की आखिर ये ट्रैक्टर रैली जो निकालना चाहते हैं यही एक खतरा था, और आज वही हुआ। उपद्रवियों ने धावा बोला और आज के खूबसूरत दिन पर, गणतंत्र दिवस पर, ये जो है धब्बा एक तरीके से आईटीओ पर लगाया गया है। किसान, जिसे अन्नदाता भी कहा जाता है, आज वही अन्नदाता आईटीओ पर उग्र हुआ। जगह जगह अन्नदाता ने अपनी सभी हदों को पार किया, सारी बैरिकेडिंग तोड़ दी। अपने ही जय जवान जय किसान के नारे को आज उन्होंने सफल नहीं किया और लगातार पुलिस पे भी पथराव किए गए। अपनी मांगों को पूरा करने के लिए किसानों ने आज सभी हदों को पार कर दिया। आपको बता दें कि आईटीओ पर भारी संख्या में किसान का जो जत्था था वो मौजूद था और लगातार किसान और पुलिस के बीच में लगातार झड़प हो रही थी। वहीं आपको बता दें कि पुलिस के बीच में जो है किसानों ने ट्रैक्टर भी लेकर दौड़े, जिसके चलते साफ तौर पर यह भी देखा गया कि जो किसान हैं उनको अपने जवानों की जान की भी चिंता नहीं है। वहीं किसानों के हाथों में बड़े बड़े लाठी डंडे देखे गए। किसान पुलिस की गाड़ियों के साथ भी तोड़फोड़ कर रहे थे और किसान इन हरकतों से ऐसा लगता है कि किसान जो है वो अपनी मांगों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गए थे।
37 शर्तों के साथ दिल्ली पुलिस ने एनओसी दी थी, लेकिन बावजूद इसके किसानों ने सभी शर्तों को तोड़ दिया और अपने आंदोलन को लगातार उग्र बनाया। वहीं लगातार हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने इस चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किसानों ने किस तरीके से अपना जो आंदोलन है वो उग्र किया है। किसान जो है अपनी मांगों को लेकर 2 महीने से शांत बैठे किसान आज उग्र हो गए। किसानों ने अपना धैर्य तोड़ दिया और लगातार किसान उग्र होते नजर आए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सतीश हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी सतीश, प्रशासन का क्या कुछ कहना है कि जैसे कि बताया गया था कि खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाला था और लगातार हम देख रहे हैं कि सतीश श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की तरफ से बैरिकेडिंग को तोड़ने की खबर सामने आई है। लगातार किसानों ने आंदोलन को उग्र बनाया है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जो लगातार जारी था तो उसको किसान आज 26 जनवरी के लिए उन्होंने परेड का ऐलान किया था। ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा परेड करना था उन लोगों को। तो जो जगह जगह हर जिले के किसान यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन जो बैरिकेडिंग तोड़ने वाली बात ये आ रही है कि जब किसान जब यहाँ से अपने ट्रैक्टर ट्रॉली तो परेड को लेकर निकले तो पुलिस प्रशासन जो जगह जगह मुस्तैद किया गया था, मिलिट्री लगाई गई, पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई थी, पीएसपी लगाई गई थी, तो उनको जो है बॉर्डर क्रॉस करने से रोका जा रहा था। तो इसलिए किसानों ने अपने सैलाब को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़ा और आगे जाने जो जिस तरीके से आप कह रहे हैं बात ये बिल्कुल सही साबित हो रही जी। सतीश, अगर बात करें नुकसान की तो क्या नुकसान का कोई आंकड़ा सामने आया है कि कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं या कितने किसानों को चोट पहुंची है? जी बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी गई थी तो उसमें दो पुलिसकर्मी उसमें घायल हुए और बाकी जो पुलिस प्रशासन उनको फिर जबरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहा था। तो किसान जो है बैरिकेडिंग को बिल्कुल साइड में करके अपने जो ट्रैक्टर ट्रॉली से जो परेड निकाल रहे थे तो वो पूरी तरीके से वो आगे ले जाने में सही साबित हुए। लेकिन जो पुलिस का जो प्रशासन द्वारा जो नुकसान हुआ प्रशासन का तो उसका अभी कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि किसानों के द्वारा जो प्रशासन का जो भी नुकसान हुआ है उसका क्या नुकसान है, अभी इसका कोई आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। जी सतीश, किसानों के हाथ में लाठी डंडे देखे गए हैं, कई किसान अपने साथ तलवारें लेकर आए हैं और लगातार किसानों ने जो है पुलिस पर पथराव किया है। तो क्या माना जाए, आज के परेड के लिए किसान पहले से ही तैयार थे? क्या किसानों को पहले ही पता था या किसानों ने पहले ही ये योजना बनाई हुई थी कि उन्हें जो आंदोलन करना है इसको उग्र बनाना है? जी बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से किसान जो अभी तक की जो लगातार धरने पर बैठते हुए नजर आ रहे थे तो कहीं न कहीं ये भी कहा कि किसानों के अंदर एक तरीके के गुस्सा जो उनके अंदर था, जो इतने दिनों से धरने पर भूखे प्यासे किसान ठंड में, ऐसी ठंड में जो आदमी बाहर नहीं निकलना चाहता, कोहरे में, ऐसे कोहरे में किसान जो है रात में बैठ कर धरना दे रहे थे उस जगह पर, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा आज से जो उन्होंने 26 जनवरी की परेड का जो सोचा था तो उनके हो सकता है कि उनके अंदर गुस्सा ऐसा फूटा हो जो आज उन्होंने किसानों ने जो पुलिस प्रशासन ने उनको आगे जाने से रोका, बॉर्डर से निकलने से आगे रोका, तो हो सकता है किसानों ने अपने गुस्से का जो इन दिनों से दबा के रखा हुआ था तो आज उन्होंने पुलिस पर अपना गुस्सा निकाला और जो तलवारों से जो बात सामने आ रही ये भी बिल्कुल सही बात है कि जब पुलिस प्रशासन ने उनको रोका तब किसानों ने जो हरियाणा के किसान थे उन लोगों ने पुलिस पर हमला किया। जी सतीश, 2 महीने से किसान शांत बैठे थे, शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जब किसानों को परमिशन मिली तो किसानों ने अपना जो आंदोलन है वो उग्र कर दिया। लगातार किसान जो है वो जय जवान जय किसान के नारे भी लगाते हैं, लेकिन आज वही किसान जवान के साथ झड़प कर रहे हैं। क्या किसान अपनी मांगों के लिए इस नारे को भी भूल गए? क्या माना जाए? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से किसान का जो नारा है जय जवान जय किसान, तो जवान और किसान दोनों ही प्रशासन और शासन में दोनों ही आते हैं, लेकिन जब किसान उग्र उसमें आ गए अपने तो जय जवान जय किसान का नारा तो भूलने की बात है। वो जवान भी भूल गए कि जिस जवान को हमारे लोगों के लिए यहाँ पे रखा गया था, प्रशासन तैनात किया गया था, हमारी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था, क्योंकि जगह जगह के जो किसान है यहाँ पर धरना दे रहे थे तो उनका यहाँ पर कोई नहीं, तो उस तरीके से पुलिस प्रशासन ही उनकी वहाँ पर मदद कर रहा था, उनकी सहायता कर रहा था और उनकी देखभाल कर रहा था। लेकिन जिस तरीके से किसानों का गुस्सा उनके ऊपर फूटा है ये सरासर गलत बात कही जा सकती है, क्योंकि 1 लाख ट्रैक्टर ट्रॉली से परेड निकलने की बात थी, लेकिन प्रशासन ने इनको 5000 ट्रॉलियों का
आदेश दिया था, लेकिन किसान जब भी नहीं माने तो 5,000 से ऊपर से ही ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा किसानों ने जी। ट्रैक्टर परेड आज के दिन करी। और प्रशासन का जो बात है, प्रशासन ने अपने जो काम करना था उनको उन्होंने काम किया, लेकिन प्रशासन के ऊपर उन्होंने अपना गुस्सा निकाला। जी सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे जानकारी देने के लिए। लगातार अपने ही किसान इस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, आखिर शक्ति का प्रयोग उनके खिलाफ किस हद तक किया जा सकता है, ये हमेशा ही दुविधा रहती है। और अब देखना ये होगा कि किसान अपनी मांगों को लेकर कितने उग्र हो सकते हैं। लगातार किसानों ने अपना जो उग्र आंदोलन किया है, जिसके बाद अब एक बड़ा सवाल ये है कि बीच का रास्ता, प्रशासन और किसानों के बीच का रास्ता क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये एक बड़ी बात है। इसके साथ मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।